बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बुद्धिमान राजा था, लेकिन वो नास्तिक था क्योंकि भगवान को लेकर उसके कुछ सवाल थे जिनके उत्तर वो काफ़ी समय से खोज रहा था। उसका पहला सवाल था कि किस भगवान को मानूं, किस भगवान की पूजा करूं, आखिर भगवान है कितने। और दूसरा सवाल ये था कि वो रहता कहाँ है, अगर कोई उसकी शरण में जाना चाहे तो कैसे जाए। और तीसरा सवाल था कि आखिर भगवान करता क्या है। कई साल गुजर गए। उसने कई लोग जो भगवान के बहुत बड़े बड़े भक्त थे उनसे भी ये सवाल पूछे, लेकिन उसे अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन उसके नगर में एक गुरुजी आए जो कि उसके नगर में होकर गुजर रहे थे। लोगों ने ये बात राजा को बताई। जब राजा ने ये बात सुनी तो वो तुरंत उस गुरु के पास पहुंच गए और सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया। और फिर राजा गुरु से बोला, गुरुजी, मैं आपसे भगवान के प्रति कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। यदि आप इनका जवाब मुझे दे दें तो मेरा जिज्ञासु मन शांत हो जाएगा। उसके बाद उस गुरु ने कहा, ठीक है राजन, आप अपने सवाल बताओ। उसके बाद राजा ने कहा कि मेरा पहला सवाल है कि भगवान कितने हैं, और दूसरा सवाल है कि वो रहता कहाँ है और उसको पाने का क्या रास्ता है, और तीसरा सवाल है कि भगवान करता क्या है। तीनों सवालों को जब उस गुरु ने सुना तो पहले सवाल का जवाब देते हुए उस गुरु ने कहा कि राजा, आपके गले में जो मोतियों की माला है, उस मोतियों की माला को तोड़कर उसके सारे मोती आप अपने आगे रख दो। और उस राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा गुरु ने उसे बताया। उसने सारे मोती निकाल कर अपने आगे रख दिए। उसके बाद उस गुरु ने कहा कि राजा, आप एक एक करके उन मोतियों को गिनो कि वो कितने मोती हैं। और वो राजा उन मोतियों को गिनना शुरू कर दिया, पहले 1 और 2। जैसे ही राजा ने 2 कहा, गुरु ने रोकते हुए राजा से कहा कि राजा, जरा ध्यान से देखो, क्या तुम्हारे हाथ में जो दूसरा मोती है, क्या वो 2 मोती है या 1 है। राजा बड़ा हैरान होकर बोला कि गुरुजी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद उसे गुरु ने कहा कि राजा, जब आपने मोती गिनना शुरू किया तो पहले 1 गिना और फिर दूसरा गिना, लेकिन ध्यान से देखो, क्या वह जो दूसरा मोती है वो 2 मोती है, क्योंकि दूसरा और तीसरा मोती होता ही नहीं है। मोती तो केवल 1 ही है, लेकिन तुम्हारे हाथ में तुमने जो भी मोती पकड़ा उसको तुमने जैसा समझा उसको अपना नाम दे दिया। जैसे कि तुम्हारे हाथ में पहला मोती आया तो तुमने उसको नाम दिया 1, और दूसरी बार आया उसको नाम दिया 2, और तीसरी बार आया उसको नाम दिया 3। इसी तरह से जैसे जैसे इंसान ने भगवान को समझा उसको अपना नाम दे दिया, क्योंकि तुम जो मोती गिन रहे हो वो मोती 1 ही है, 2 या 3 मोती है ही नहीं। इस तरीके से दुनिया में भगवान 1 ही है, लेकिन इंसान ने जिस तरीके से समझा उसको ऐसा नाम दे दिया। राजा अपने पहले सवाल का जवाब पाकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद उस राजा ने कहा कि गुरुजी, तो वो रहता कहाँ है और उसको पाने का रास्ता क्या है। उसके बाद गुरु ने कहा कि ठीक है, यदि इस सवाल का जवाब चाहिए तो 1 गिलास दूध मंगाइए। राजा ने 1 गिलास दूध मंगवाया और उस गुरु को दे दिया। गुरुजी ने उस गिलास के अंदर अपनी उंगली घुमाना शुरू कर दिया। बहुत देर हो गई, ना तो गुरु कुछ बोल रहा था और ना ही कोई कुछ बोल रहा था। थोड़ी देर बाद जब बहुत समय बीत गया तो राजा ने कहा कि गुरुजी, आप इसमें उंगली घुमाते जा रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं। उसके बाद उस गुरु ने कहा कि राजा, मैंने सुना है कि दूध के अंदर से घी निकलता है, बस वो घी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद वो राजा हंसने लगा और कहा कि गुरुजी, आपको नहीं पता, दूध के अंदर से घी निकालने के लिए इसको दही जमाना पड़ेगा, और दही जमाने के बाद इसको बिलोना पड़ेगा, और बिलोने के बाद जो मक्खन आएगा उसको गर्म करना पड़ता है, तब जाकर इसके अंदर से घी निकलता है। इस तरीके से घी नहीं निकलेगा। उसके बाद उस गुरु ने कहा कि जिस तरीके से दूध के अंदर घी रहता है उसी तरीके से इस धरती पर भगवान रहते हैं। जैसे इस दूध के अंदर घी है लेकिन हमें नज़र नहीं आता, उसी तरीके से दुनिया में भगवान है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, और उन्हें पाने के लिए इसी तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरीके से दूध के अंदर से घी निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जिसने दूध के अंदर से घी निकालना सीख लिया उसके लिए बड़ा आसान है दूध से घी निकालने का। इसी तरीके से जिस इंसान ने दुनिया के अंदर से भगवान को खोजना सीख लिया वो इंसान भगवान को पा लेगा। राजा को दूसरे के सवाल का जवाब भी मिल चुका था।
उसके बाद राजा ने कहा कि गुरु जी, तो फिर भगवान करता क्या है? उसके बाद उस गुरु ने कहा कि इस सवाल का जवाब तो मैं आपको आपके घर चलकर ही दे सकता हूँ। उसके बाद वो राजा और गुरु दोनों राजा के राजमहल आते हैं। राजा अपने तख्त पर जाकर बैठ जाता है और गुरु सामने खड़े थे। उसके बाद राजा ने कहा कि अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उसके बाद उन गुरु ने कहा कि राजा, इस सवाल का जवाब मैं आपके तख्त पर बैठकर दूंगा। आप मेरी जगह आइए और मैं आपके तख्त पर बैठूंगा। राजा ने कहा ठीक है। गुरु जाकर राजा की कुर्सी पर बैठ गया और राजा सामने बैठ गए। उसके बाद उस गुरु ने कहा कि राजा, ये भगवान यही करता है, रंग को राजा बनाता है और राजा को रंग बना देता है। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।